आशुतोष, जो बीता हुआ संसद का सत्र था उसमें हमने देखा कि ज्यादातर दिन सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गए। मणिपुर के मुद्दे पर लगातार घेरता रहा विपक्ष, और जिस दिन हम सब ने देखा कि बहस भी हो रही थी, पीएम के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से वॉकआउट कर लिया गया। ये जो विशेष सत्र है, इसमें एजेंडा क्या क्या रहने वाला है? और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने खुद भी जिक्र किया कि विशेष सत्र का आयोजन अगर किया गया है सरकार की ओर से, तो यकीनन इसमें देश के लिए, सभी के लिए कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। इसके बारे में भी पुरजोर तरीके से चर्चा की जा रही है कि क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसकी बात कही जा सकती है, या फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी कई मुद्दे थ्रो किए गए कि सरकार ये लाना चाहती है, ऐसा करना चाहती है। तो क्या हो सकता है जिसको लेकर कयास सबसे ज्यादा इस वक्त लगाए जा रहे हैं? आशुतोष, कुछ चीजों को बेहद स्पष्ट तरीके से समझने की जरूरत है। जहां तक आपने कहा एजेंडा अब तक क्या क्या है, जो सामने एजेंडा सरकार की ओर से आया उसमें था कि चुनाव आयुक्तों मैं लौट रही हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। तो डिसीजन हुआ, डिसीजन होने के बाद तुरंत बताया गया है, तो नहीं आए तो इसके लिए सबके लिए सब अधीर रंजन जी कैसे आए, ऐसे सबको सरकार को ही वो एक तरह इल्जाम लगाना इनका प्रैक्टिस बन गया। सर एक आखिरी सवाल है सर, एक कटाक्ष भरा ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, कहा है कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान करे इनको सद्बुद्धि हो। सामने देखे मैंने जिसको सद्बुद्धि किसको है जनता ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो इसलिए दो बार हो गया है। लोग जिसको सद्बुद्धि है और इस सद्बुद्धि से कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है, ये सब लोगों ने दो बार तीन बार बता दिया है। एक सवाल इधर से भी ले लीजिए सर। देर से न्योता मिलने पर खरगे ने जो नाखुशी जताई थी उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नई संसद में जय हो पहली बार लहराएगा तिरंगा, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक एक करके जो बड़े मंत्री हैं वो भी संसद भवन का रुख करना शुरू हो चुके हैं। आशुतोष, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण और एक बार तमाम उन दर्शकों के लिए जो जिन्होंने टेलीविजन अभी ऑन किया होगा कि एक बार विवाद हुआ था जब संसद भवन का उद्घाटन ये हुआ कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। इस बार उपराष्ट्रपति इसका हिस्सा है, यानी प्रोटोकॉल के तहत बार उपराष्ट्रपति को भी बुलाया गया है। जहां तक आपने बात की कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, अब तमाम आप मंत्रियों को देख रहे हैं, वो आने शुरू हो गए हैं, संसदीय कार्य मंत्री आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का भी काफिला यहां पर पहुंचेगा। सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों, उनको नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी को रिवर्स करने के लिए सरकार एक कानून लेकर के आ रही है जिसमें जो बहुमत होगा उस कमेटी में वो अब सीधा सरकार का होगा, यानी सीधे सीधे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे सरकार के हाथ में हो जाएगी। वो एक महत्वपूर्ण कानून सरकार इस सदन में लेकर के आ रही है। जाहिर विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और हो सकता है ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो इसका विरोध करे। दूसरा सबसे बड़ा है कि 70 सालों में भारत ने क्या हासिल किया है उसमें सरकार लेकर के आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर है कि वो क्या महिला रिजर्वेशन बिल होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन पोल, क्या ये संभव है? देखिए अभी उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी डेलिबरेशन करेगी, 23 तारीख को बैठक करेगी, तमाम जो पार्टियां हैं उनको बुलाएगी, स्टेक होल्डर्स को बुलाएगी, हो सकता है चुनाव आयोग को भी बुलाए कि आप अपनी सिफारिशें दें कि आखिर ये अगर फिजिबल है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें एक लंबा समय लगता है। एक साथ चुनाव कराने का मतलब है कि क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये शायद एक संभव फिलहाल प्रैक्टिकली नहीं होगा, इसके लिए और समय लग सकता है। इसीलिए सरकार के पिटारे में क्या है ये तभी पता चलेगा जब ये संसद भवन में लोग बैठेंगे और जब वो जो बक्सा है वो खुलेगा और सरकार बताएगी कि देखिए ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मुद्दा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बक्सा की जगह लैपटॉप और वहां पर टैब खुलते हुए नजर आएंगे और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं फूलों से किस तरह से खूबसूरती से नई संसद भवन को गेंदे के फूल से सजाया गया है और थोड़ी ही देर में यहां पर लहराएगा तिरंगा। ध्वजारोहण की पूरी तैयारी हो चुकी है और बड़ा दिलचस्प भी है। देखिए एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष के भी तमाम चेहरे देख रहे हैं। आप देखिए रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद की मौजूदगी है, प्रमोद तिवारी आपको देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, साथ ही अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हर मुद्दों पर बड़े तीखे अपने ही अंदाज में कटाक्ष करते हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल से आते हैं। ये सब लोग कतारों में बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की यहां पर मौजूदगी नहीं है। उनकी ओर से कहा गया कि मुझे देर से निमंत्रण मिला है और इस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच इंतजार इस बात का किया जा रहा है, घड़ी भी वो नजदीक आ रही है। पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी के बीच हम आपको सुनाएंगे कि जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन उसके पहले प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद की ओर से आज के इस मौके पर क्या कहा गया है, सुनते हैं। चलिए आपको सुनाएंगे प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद का उद्घाटन किया जा रहा था 28 मई 2023 को, उद्घाटन के मौके पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था, सुनते हैं। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। नई संसद का जब लोकार्पण किया गया था उस दौरान ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई थी। आशुतोष मिश्रा लगातार संसद भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक बार फिर से आपके पास रुख करते हुए, चूंकि तारीखों का बड़ा महत्व होता है आशुतोष, 28 मई को जब नई संसद का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों से किया गया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि वीर सावरकर की जयंती है और उसी दिन को क्यों चुना गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, पूरा देश उनको बधाई दे रहा है और आज नई संसद पर ये जो तिरंगा झंडा है वो लहराता हुआ नजर आएगा और यकीनन उनके नेतृत्व में नई संसद भवन का निर्माण हुआ है। तो बीजेपी भी चुन चुनकर तारीखें देखती है कि किस दिन बड़े कार्यक्रम किए जाएं। देखिए, आपने ही कहा कि बीजेपी चुन चुन के तारीखें देखती है और जब ऐसा कुछ होता है तो विपक्ष का तो अधिकार है लोकतंत्र में उनको भी सवाल खड़ा करने का, सरकार से पूछने का। हालांकि जवाब तो देती है, सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है और वो ऐसे जवाब देते हैं कि नहीं देखिए जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो हाँ, ये कहते हैं ना कि जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं सरकार और विपक्ष के बीच ये चलते रहते हैं। लेकिन सही बात है कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ऐसा है नहीं कि नेता विपक्ष की ओर से बधाई नहीं होगी जितने भी, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली में या लोकतांत्रिक प्रणाली में तो व्यवस्था रही है। प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन होता है, उनको बधाई देते हैं सोशल मीडिया पे, और तमाम सारे नेता अगर जहां जिससे मुलाकात होगी वो बधाई देगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ भी जो तमाम सारे सांसद वो बधाई दें। अब तक तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ग्रीटिंग्स भेज भी दी होंगी। तो हाँ, ये जरूर चलता है। अभी देखना होगा इस मौके पर। आपने अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया, न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि शायद इस पर पहला कटाक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से ही आ जाए। इसके अलावा अंदर जो प्रतीकों की बात है कि आपने कहा मोर और कमल हैं, वो जब संसद में बैठना शुरू करेंगे लोग पहले सत्र में, कहीं उसको लेकर भी। तो अब ये चूंकि प्रणाली, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब आप लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हैं। इन 5 राज्यों के सेमीफाइनल के साथ ही लगभग सबकी तैयारियां लोकसभा चुनाव की ओर और आक्रामकता से हो जाएंगी। तैयारी तो पहले ही चल रही है और सबकी कोशिश यही होगी कि अल्टीमेटली बैठना यहीं पर, आपको जो संख्या बल चाहिए मेरे पीछे ठीक इसी संसद की नई इमारत में बैठने की होगी। यहीं का संख्या बल आपको ये अधिकार देगा कि आप फैसला करेंगे या फिर आप सवाल पूछेंगे। तो उसी के लिए सारी जद्दोजहद है। तो ये टीका टिप्पणी, हंसी मजाक, कटाक्ष चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अब गंभीरता धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है, चाहे वो मुद्दों को लेकर के हो, सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियां बता करके विपक्ष को घेरने की हो, विपक्ष द्वारा सरकार की कमियां गिनाकर उसको घेरने की हो। और अब इसीलिए आप देखिए कि बयानों के तीर चलेंगे, आलोचनाएं होंगी, सरकार पलटवार करेगी, जवाब देगी, और वो चुनावी रैलियों में या दूसरे कार्यक्रमों के जरिए हमें पहले ही दिखाई देने लगा है। ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है लोकसभा के चुनाव में, इस वजह से कटाक्ष और ज्यादा तेज होंगे। लेकिन कम से कम पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि जब हमारे सांसद आजाद भारत के अपने बनाए गए, खुद के बनाए गए इस नई संसद भवन में प्रवेश करें तो कम से कम मुद्दों पर चर्चा ज्यादा हो।